नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप्स। इसमें जो है पास्ट एडजस्टमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व समायोजन। कभी कभी क्या होता है, जो कि पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट जब मेंटेन करते हैं, क्लोज किए जाते हैं, उसके बाद उसमें कुछ एरर आ जाते हैं। उन एररों को ठीक करने के लिए पास्ट एडजस्टमेंट्स एंट्रीज की जाती है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स गलती से जो है वो क्रेडिटेड हो गया, या मेंटेन नहीं कर पाए, लगाना भूल गए, तो उसको मेंटेन करने के लिए पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती है। इसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में गलत एंट्रीज हो गई है, या फिर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट गलत हो गया है कि 10% लगाना था और 8% हो गया है। तो उन्हीं को सुधारने के लिए, रेक्टिफाइड करने के लिए पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती है। अब पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी मेंटेन होता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन होता है। दोस्तों, पास्ट एडजस्टमेंट्स का पहला क्वेश्चन, जैसे कि अभी हमने वीडियो में दिखाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखेंगे 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, और उनकी कैपिटल दी हुई है। ए की दी है 3000, बी की दी है 5000, सी की दी है 8000 और डी की दी है 10000। सबसे मेन चीज़ इस क्वेश्चन में देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के लिए क्या बोला गया है। तो यहाँ देखेंगे अपन 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया है, प्रोवाइड कर रहा है। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज़ नॉट बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स। इसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उन्होंने नहीं लगाया है, वो क्रेडिट नहीं हुआ है। जब क्रेडिट नहीं हुआ है, सबसे पहले अपन यहाँ एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे। पहला कॉलम पार्टनर्स का, और फिर ये बना लेंगे अपन डेबिट क्रेडिट, ये 2 कॉलम होगा एडजस्टमेंट्स के। फिर ये डिफरेंस का, डेबिट और क्रेडिट। अपन ने पार्टनर्स के नेम लिख लिए, ए बी सी एंड डी। अब जैसे कि हमने बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया गया है क्वेश्चंस में, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है उसका 5% निकालेंगे और क्रेडिट साइड लिख देंगे। तो ए की जो कैपिटल दी है 3000 का 5% आया 150। बी के दिया हुआ है 5000, तो उसका 5% आया 250। सी का दिया हुआ है 8000, तो उसका 5% आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 400। डी का दिया हुआ है कैपिटल 10,000, उसका 5% आया 500। उसको अपन ने क्रेडिट साइड निकाल कर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। अब ये क्रेडिट साइड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चंस में जो बोला गया है लगाना भूल गए हैं, त्रुटि हो गई है, तो उसको अपन ने यहाँ क्रेडिट साइड मेंटेन कर लिया, इसलिए क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर अपन ने टोटल कर लिया, तो 1300 है। 1300 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है कि जो 4 पार्टनर हैं, ए बी सी डी, ये इक्वल पार्टनर हैं, तो इक्वल करेंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो पर पार्टनर्स हो जाएंगे 325, 325, 325 और 325। अब हमको यहाँ पर डिफरेंस निकालना है। डेबिट से क्रेडिट को माइनस करेंगे, प्लस में अगर वैल्यू आती है लेस करने के बाद, तो डिफरेंस में
डेबिट में लिखेंगे, और माइनस में अगर वैल्यू आती है लेस करने के बाद तो क्रेडिट में लिखी जाएगी। तो अब देखें यहाँ पर 325 माइनस 150, प्लस में वैल्यू आ रही है 175, डेबिट साइड लिख देंगे। उसके बाद बी का देखें 325 डेबिट से लेस करेंगे क्रेडिट वाला 250, ये भी प्लस में आ रही है 75। सी का देखें 325 माइनस 400, 325 में से 400 लेस करेंगे तो ये माइनस में आएगी, तो माइनस में आएगी तो क्रेडिट साइड लिख देंगे 75। इसी प्रकार से डी का 325 माइनस 500, ये भी माइनस पे आ रही है, इसकी एंट्री भी क्रेडिट साइड होगी 175। अब उसके बाद अपन एंट्रीज करेंगे, जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अब यहाँ डिफरेंस कॉलम में देखेंगे कि कौन से पार्टनर डेबिट हुए हैं, कौन से क्रेडिट हुए हैं। तो ईयर डाल देंगे 2016 अप्रैल 1। अब देखें अपन यहाँ पर जो डेबिट हुए हैं, दो पार्टनर्स हुए हैं ए और बी, तो यहाँ लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 175, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 75। और क्रेडिट कौन कौन हुए, सी और डी। टू सीज कैपिटल अकाउंट 75, टू डीज कैपिटल अकाउंट 175। न रीज़न लिखेंगे, बीइंग द एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड इन प्रीवियस ईयर। वर्किंग नोट्स में ये बताया है हमने कि एडजस्टमेंट क्रेडिट टोटल 1300 और जो इक्वल रेशियो में डिवाइड करना, डिवाइड बाय 4 किया तो ये आपका आया था 325 रुपीज़ पर पार्टनर, जिसको कि डेबिट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन अब मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कॉलम खींच लेंगे। पहले तो अपन ने हेडिंग डाल ली, एडजस्टमेंट टेबल बनाया, पार्टनर्स, एडजस्टमेंट के डेबिट क्रेडिट, डिफरेंस का डेबिट और क्रेडिट। अब इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर है एक्स, वाई और जेड, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3 ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, 2014, 2015, 2016 के, और तीनों ईयर्स में अलग अलग रेशियोज दिए हुए हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स का देखेंगे कि उन्होंने क्या बोला हुआ क्वेश्चन में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के लिए भी ये बोला गया है कि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंटेन नहीं किया है, नहीं लगाया है। तो अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले एक्स का निकाल लेंगे। तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखें, एक्स की कैपिटल दी हुई है 10,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट दिया हुआ है वो दिया है 10%। तो अपन ने निकाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का 10,000 इंटू 10/100, तो 1000 जो आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स की आ गई। तो तीनों ईयर्स वही 1000 रहेगा, 1000, 2015 में भी 1000, 2016 में भी 1000, टोटल 3000। इसी प्रकार से अपन y का देखेंगे तो y की जो कैपिटल दी गई है वो 8000 दी हुई है, तो उसका भी 10% निकाल लेंगे तो आएगा 800। तो फर्स्ट ईयर भी 800, सेकेंड भी 800, थर्ड भी 800, मतलब 14, 15, 16 में 800 टोटल किया 2400। इसी प्रकार से जेड का देखेंगे अपन, जो कैपिटल दी हुई है 7000, तो 7000 का अपन निकालेंगे 10%, 700, 700 और 700, 2014, 15 और 16 का ये मेंटेन कर लिया। उसके बाद प्लस कर दिया था 2100। अब सबसे मेन चीज़ जो है 2014 में ये देखेंगे वर्किंग नोट में देखें 2014 जो रेशियो दिया है एक्स वाई जेड का 1:2:2। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई जेड के। तो एक्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 1000, वाई का दिया है 800, जेड का दिया है 700, टोटल किया अपन ने 2500। अब ये जो रेशियो दिया हुआ है इस रेशियो में अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्स वाई जेड का। ये वर्किंग में हमने दिखाया हुआ है, आप 2500 इंटू 1/5 तो 500 आ गया। y का 2500 इंटू 2/5 1000 आ गया। z का
2500 इंटू 2/5 1000 आ गया। तो एडजस्टमेंट कॉलम में अपन को XYZ में डेबिट साइड इसको मेंटेन करना है, लिखना है अपने को। इसी प्रकार से अपन 2015 में देखेंगे रेशियो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 5:3:2 दिया हुआ है, तो अपन X और Y और Z के अपन निकाल लेंगे। ये वर्किंग में दिखाया है हमने। इसको भी अपन को एडजस्टमेंट टेबल में डेबिट साइड लिखना है। इसी प्रकार से आप देखेंगे 2016 में जो रेशियो दिया है 4:5:1, तो ये हमने निकाला हुआ है। इसको भी एडजस्टमेंट टेबल में डेबिट साइड इसको मेंटेन करना है। ये अपन ने सारी अमाउंट्स यहाँ पर मेंटेन कर लिए हैं, फिल हो गए हैं पूरे। अब अपने को ये देखना है कि ये पार्टनर्स कौन डेबिट हो रहा है और कौन क्रेडिट हो रहा है। तो रूल्स वही है। ये डेबिट के अपन ने टोटलिंग किया 2750, क्रेडिट में दिया हुआ है 3000। तो डेबिट से 2750 से 3000 लेस करेंगे तो माइनस पे आएगा। माइनस पे आएगा मतलब क्रेडिट साइड अपन डिफरेंस कॉलम में लिखेंगे, तो माइनस में आ रहा है 250। ये क्रेडिट साइड अपन ने लिख दिया। इसी प्रकार से अपन Y का निकालेंगे। Y का जो दिया हुआ है आपका क्रेडिट की टोटलिंग 2400 दी हुई है और डेबिट की जो टोटलिंग दी है 3000। तो 3000 मतलब डेबिट से 2400 लेस करेंगे तो प्लस में वैल्यू आ रही है, तो उसकी एंट्री अपन डिफरेंस कॉलम में लिख देंगे 600। इसी प्रकार से जेड का देखेंगे तो जेड की क्रेडिट की टोटल आ रहा है 2100 और डेबिट का आ रहा है 1750। अब वही है, डेबिट से अपन क्रेडिट को लेस करेंगे तो ये भी माइनस में आ रही, तो इसकी एंट्री भी अपन क्रेडिट साइड कर देंगे। अब एडजस्टमेंट जनरल एंट्री पुटिंग करेंगे, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट और अमाउंट। अब देखेंगे इसमें से डेबिट कौन है और क्रेडिट कौन है। तो डेबिट यहाँ Y है। सबसे पहले ये देख लें, क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है फिक्स कैपिटल। जब फिक्स कैपिटल दिया होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स की एंट्री करेंट अकाउंट में मेंटेन होती है। तो अपन यहाँ पर जब लिखेंगे तो वाइस करेंट अकाउंट डेबिट 600। उसके बाद देख लेंगे कि क्रेडिट क्या है X और Z। तो यहाँ लिखेंगे 2X करेंट अकाउंट 250, 2Z करेंट अकाउंट 350। नरेशन लिख लेंगे बीइंग द एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोस्तों, मेरी वीडियो जो है एजुकेशन से संबंधित है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का लाभ और लोग भी उठा सकें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले क्वेश्चंस में देखें कि क्वेश्चंस में जो कैपिटल दी गई है वो ओपनिंग दी है क्लोजिंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मेंटेन होता है ओपनिंग कैपिटल में होता है। तो क्वेश्चंस में जो कैपिटल दी गई है 31 मार्च 2016 की दी गई है। ए की दी गई है 60,000 और बी की दी गई है 20,000। तो सबसे पहले हमको क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट होता है। तो सबसे पहले अपन ने एक कॉलम खींच लिया पर्टिकुलर ए एंड बी का। ए का कॉलम हो गया, ये बी का कॉलम हो गया। क्वेश्चन में जो क्लोजिंग कैपिटल दी है वो लिख लें। क्लोजिंग कैपिटल दी है 60,000 ए की और बी की दी है 20,000। इसमें से अपन लेस कर देंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो क्वेश्चंस में दिया है 30,000 दिया हुआ है और जो रेशियोज दिए हैं 3:2 दिया हुआ है। 3:2 में 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ए के हिस्से में आएगा 18,000 और बी के में आएगा 12,000। तो 60,000 में से 18,000 को लेस करेंगे तो ये आ गया 42,000। इसी प्रकार से बी 20,000 में से 12,000 लेस करेंगे, ये आ जाएगा 8,000। फिर क्वेश्चंस में देखेंगे कि ड्राइंग्स वगैरह दिया है कि नहीं है। तो क्वेश्चन में ड्राइंग्स दी हुई है तो ऐड कर देंगे ड्राइंग्स को। तो ड्राइंग्स दिया हुआ है ए की 10,000, बी की दी हुई है 20,000।
तो अपन ये ऐड कर दिए, तो ये ओपनिंग कैपिटल आ गई आपकी बिगिनिंग की, ऐड किया अपन ने, तो ए की आ रही 52,000 और बी की आ रही 28,000। देखिए एडजस्टमेंट टेबल्स, कॉलम खींच लेंगे, पार्टनर्स एडजस्टमेंट के 2 कॉलम डेबिट और क्रेडिट, डिफरेंस के 2 कॉलम डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले जो है ए का देखें अपन, ए की जो कैपिटल्स दी गई है बिगिनिंग की 52,000, तो 52,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट दिया हुआ है 12% दिया हुआ है, तो 52,000 इंटू 12/100, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 6,240। उसके बाद क्वेश्चंस में जो दिए हुए है सैलरी दी हुई है जो ए को प्रोवाइड हो रही है, तो अपन सैलरी यहाँ ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, लिख देंगे अपन सैलरी ए को मिल रही है, तो ये 12,000, तो ये अपन ने प्लस कर दिया क्रेडिट साइड का, तो ये आ गया 18,240। उसके बाद अपन ने निकाल लिया बी की, निकाल लेंगे बी का जो कैपिटल्स दी है ओपनिंग की 28,000 दिया, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 12%, तो वो आएगा 3,360। उसके बाद अपन ने 18,240 प्लस 3,360 को प्लस किया, तो ये आ गया आपका 21,600। ये जो 21,600 दिया हुआ है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया है 3:2, तो ये अपन 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ए के हिस्से में आएगा आपका 12,960 और बी में आएगा 8,640। अब टोटल किए दोनों साइड के बराबर आ गए। अब अपने को डिफरेंस अमाउंट निकालना है कि डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट ए और बी का। तो ए का देखेंगे टोटल आपका ये दिया हुआ है 12,960। 12,960 से अपन लेस करेंगे 18,240 रुपीज़, तो आपका जो है माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आएगा 5,280, तो माइनस में आ रहा है तो क्रेडिट साइड लिख देंगे अपन। इसी प्रकार से अपन बी का देखेंगे, तो बी का जो डेबिट का आ रहा है आपका 8,640, क्रेडिट का अमाउंट लेस करेंगे 3,360 माइनस कर देंगे, तो प्लस में आ रहा है 5,280। उसके बाद अपन जनरल एंट्री पुट करेंगे, इसके भी कॉलम खींच लेंगे, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो देखेंगे अपन यहाँ लिखेंगे 2016 मार्च 31 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। देख लें डेबिट में कौन है, बी है, बी का अमाउंट देख लें, $5,280। इसी प्रकार से देख लें टू एस कैपिटल, क्रेडिट दिया हुआ है एस का, उसका भी अमाउंट आ रहा है आपका क्रेडिट साइड 5,280। उसके बाद नरेशन लिखेंगे, बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एडजस्टेड। वर्किंग नोट देख लें, जो मैंने भी आपको यहाँ समझाया सब वर्किंग नोट में दिया हुआ है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। मेरी वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।